अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर निशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ जो मेरी कसूर के अंदर 13.5 मरला की साइट चल रही थी और आज आपको साइट की अपडेट वीडियो भी बताएंगे और आज आपको बताएंगे कि जो आप साइट इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि इसकी पहले बेसमेंट थी। 5 मरला की घर के अंदर बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का तकरीबन ग्राउंड फ्लोर का प्लस्तर मुकम्मल हो गया है। उसके साथ जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इलेक्ट्रिक की जो वायरिंग है वो स्टार्ट हो रही है। और आज आपके साथ जो मेरे साथ खड़े हैं ये कॉन्ट्रैक्टर हाफिज मुजम्मल साहब है जो साइट को लुक आफ्टर कर रहे हैं। और आज आपके साथ वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जो भी हजरात नए घर बनाना चाह रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर काफ़ी कमी वाक़ई हुई है 2025 के अंदर फरवरी के महीने में। तो आज आपके साथ 10 मरला के घर की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है, 13 मरला की कंस्ट्रक्शन कास्ट है, वो आज आपके साथ शेयर करेंगे और आपको मुफीद टिप्स भी शेयर करेंगे। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो काम हो रहा हो आप अपने घर की किस तरीके के साथ बचत कर सकते हैं। अगर प्लस्तर का काम हो रहा तो आप अपने घर की जो वेस्टेज है वो उसको किस तरीके के साथ कम कर सकते हैं। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि फ्रंट के ऊपर मोल्डिंग का काम स्टार्ट है और प्लस्तर हो गया है और सामने की तरफ प्लस्तर स्टार्ट है। जो बाहर का प्लस्तर होता है इससे इसकी जो रेशो होती है वो तकरीबन आपकी 1:4 होती है और आपका जो आधी इंची से ज्यादा प्लस्तर ज्यादा ना हो। जो अंदर का प्लस्तर होता है वो आपका 370 होता है। तो हाफिज मुहम्मद साहब से पूछते हैं कि जो घर को स्टार्ट किया है तो घर को स्टार्टिंग से लेके जो ग्रे स्ट्रक्चर का मरहला मुकम्मल हो गया इसके अंदर कौन कौन सी दुश्वारियां आई हैं और काम के अंदर किस तरीके के साथ लोग सेविंग कर सकते हैं, तो ये आज उनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा हाफिज साहब ये बताएं कि घर को जब हमने स्टार्ट किया था बेसमेंट से लेके ग्राउंड फ्लोर बनाया, फर्स्ट फ्लोर बनाया, तो इसके अंदर हमें बेसमेंट के अंदर और ऊपर अपर फ्लोर के अंदर कौन कौन सी मुश्किलात आई है कि लोग अपने घर के अंदर बचत किस तरीके के साथ कर सकते हैं? मुश्किलात तो नहीं आती अगर आपने इंजीनियर और ठेकेदार भी अच्छा किया हो, ठीक है, तो उसके साथ भी आती। तो उसके अलावा अगर आप इसके बगैर आप कुछ करते हैं तो उसके अंदर मुश्किलात आती है, मुश्किलात आपको पेश आती तो यानी कि आप देखेंगे जो ये हमने घर की काम स्टार्ट किया है, जो हाफिज साहब है एज अ कॉन्ट्रैक्टरशिप के अंदर काम कर रहे हैं और मेरा जो काम है एज अ कंसल्टेंट के तौर पे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो भी घर की लुक आफ्टर है, घर की क्वालिटी को इंश्योर करना, घर की जो सेविंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करना। तो इनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है काम की क्वालिटी के मतलब वो बहुत अच्छा रहा है। और जिस तरीके के साथ आपको दिखाते हैं, फ्रंट आपको देख लिया और इस घर के अंदर बेसमेंट भी बनी है और बेसमेंट को भी आपको विजिट करवाते हैं। और जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि जो मेरी कंपनी का माशाल्लाह हाउस कंस्ट्रक्शन अल हरम के नाम के साथ आप फ्लेक्स देख रहे हैं और ये जो कंपनी है ये मेरी बेटी के नाम है। तो इस घर को आपका विजिट करवाते हैं जिस तरीके के, और इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि डबल हाइट लॉबी है जो कैमरामैन मेरा दिखाएगा। आप फ्रंट को देख सकते हैं और इस पैसेज के अंदर जो हमारे पास विड्थ है ये 6 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो 10 फीट है। इस जगह का 10 फीट है और 4 फीट इधर तक है। ये यानी कि 6x14 की अगर हम फ्रंट से देखते हैं ये 6x14 की आपके पास डबल हाइट लॉबी है। इसके साथ 1-1 फीट के कॉलम है, कंक्रीट के कॉलम आप देख सकते हैं कि गराज के भी जो डबल हाइट के भी ये 1-1 फीट के है। इसके साथ अगर कैमरामैन दिखा सकता है कि हमारे राइट साइड के ऊपर बेसमेंट की जो आप देख सकते हैं कि ओपन पैशन है, ओपन टू स्काई वाला एरिया 2 फीट का। इसके साथ फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं आर्च के साथ विंडो है और आपको डबल हाइट से अंदर लेके जाते हैं। इसका साइज आपको बता दिया है कि 6x14 फीट की आपकी डबल हाइट है। अब ये डबल हाइट के अंदर हम खड़े हैं, इसके ऊपर एक शंगलेर आ जाएगा सेंटर के अंदर और मुख्तलिफ किस्म की सीलिंग के डिजाइन के साथ आपको फ्रंट के साथ इसका व्यू आएगा। बहुत अच्छा किस्म का स्पेनिश किस्म का लुक बना है। जो लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास पाउडर वॉशरूम आ रहा है और इसका जो साइज है ये 4x4 का है और इसके साथ जो लेफ्ट साइड के ऊपर आते हैं तो ये मेरे पास ड्राइंग रूम है। तो जो बेसमेंट के ऊपर मेरा कंस्ट्रक्शन का स्टील की आई है वो तकरीबन 5.5 टन सरिया लगा है। 3 गाड़ियां मेरे पास क्रश की लगी है, 500 बैग सीमेंट का लगा है और इसके साथ 3 ट्राले रेत के लगे हैं और 1 ट्राला जो डंपर होता है वो बज्जर का लगा है। और इसके साथ जो मम्ब्रीन शीट है उसके ऊपर तकरीबन मेरा 1.5 से 2 लाख रुपये का खर्चा आया है। 50,000 का वाटर स्टॉपर के ऊपर खर्चा आया है। और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको जब बेसमेंट बनाते हैं तो आपने सबसे पहले इसकी लीकेज का ख्याल रखना है। ये तो मैंने आपको एक एस्टिमेट बता दिया है। जिन हजरात के प्लॉट डीप है और वो घर के अंदर बेसमेंट बनाना चाह रहे हैं तो समझे कि उनको एक छोटा सा थंब रूल बताता हूँ कि जब भी आप घर के अंदर बेसमेंट बनाते हैं तो आपको जितना पर स्क्वायर फीट एरिया होता है, अगर आपका 500 या 1000 स्क्वायर फीट एरिया और आपका 1 स्क्वायर फीट के अंदर अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो आपका तकरीबन 5 किलो से लेके 6 किलो तक 1 फीट के अंदर सरिया लगता है जिसके अंदर आपका बेसमेंट का बेड है, दीवारें हैं, रिटेनिंग वाल और आपकी छत है।
इसके अंदर कॉलम्स जो 3 सूत्र का स्टील हमारा लेके 6 सूत्र या 8 इंची तक आपका स्टील इसके अंदर इंक्लूड है कि आपका 1 फीट एरिया के अंदर आपका 5 से 6 किलो सरिया लगेगा, आधा बैग सीमेंट का लगेगा, आपका 1.25 फुट रेत लगेगी और 2.5 फुट आपकी बजरी लगेगी। इसको मल्टीप्लाई जितने एरिया के हिसाब से करके अपने घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट जो बेसमेंट की है वो निकाल सकते हैं। ये का आपको थंब रूल बता दिया है। और इस तरीके के साथ आज आपको जो ग्राउंड फ्लोर का प्लास्टर मुकम्मल हो गया है, हाफिज साहब अपनी निगरानी के अंदर, मेरी कंसल्टेंसी के अंदर, ये आपको घर का व्यू दिखा रहा, क्वालिटी आपने किस तरीके के साथ इंश्योर करनी है। अब इस तरीके के साथ लॉबी से डबल हाइट से आप अंदर की तरफ आते हैं तो इसकी जो हमने फिनिश फ्लोर की हाइट रखी हुई है वो तकरीबन आपने इसकी जो लेवल है वो फिनिश फ्लोर लेवल से हमने 11.5 फीट रखा हुआ है। आपका 7 इंची से 9 इंची स्पेस बच जाएगी आपकी सीलिंग की और तकरीबन आपकी 10 फीट के करीब करीब छत बच रही है। और जो हाफिज नीचे अपना मार्जिन आगे आपके तकरीबन 10 फीट 9 इंची के तक क्लियर आपकी हाइट बच जाती है। और ये बताएं जो हजरात अपने घर की लेवल को कम रख लेते हैं उससे क्या मुश्किल आती है? ये होता है कि उसके अंदर वो हबस पैदा हो जाती है, बन जाती है। छत जितनी ऊपर होगी उस हिसाब से वो खूबसूरत भी नजर आती है जी और ठंडी भी नजर आती है। वेंटिलेशन आपका काम है, एसी लगा होगा तो उसकी कूलिंग भी अच्छी हो जाती है। और इस डिस्टेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो मेरी चगाट है फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं वो 9 फीट की है और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फीट की है। इसके साथ आप अंदर एंट्रेंस आते हैं तो इसके साथ आप लेफ्ट साइड के ऊपर जिस तरह बेस दीवार देख सकते हैं ड्राइंग और डाइनिंग की, ड्राइंग रूम और डाइनिंग की आप ये मैजन प्लस्तर कर रहे हैं। उसके साथ देखिए इसके अंदर आपने ये मिस्त्री साहब लगे हुए हैं, ये प्लस्तर कर रहे हैं सारा। तो इसका जो लेवल है खिड़की का ये वाला वो उस तमाम खिड़कियों का लेवल एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। वो ये होता है कि वो एक नीचे रख देते हैं और एक ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाता है, हिसाब से वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब जिस तरीके के साथ मिस्त्री का जो हम देखते हैं कि इसकी एक्सपर्टीज के लिए आपके पास एक गज होना चाहिए और ये गुनिया होना चाहिए। अब जिस तरीके के साथ आप काम करते हैं ये गुनिया के तौर पे क्या होता है कि इसकी पमैश अमूमन तौर पे जब लकड़ी का काम होता है या एल्यूमिनियम का होता है तो बहुत से हजरात ये टूल इस्तेमाल नहीं करते। जी वो नहीं करते तो वो उसमें फिर फर्क आ जाता है, स्पेस आ जाती है, सुराख बनना शुरू हो जाते हैं। अब जिस तरीके के साथ आपको दिखाते हैं ये मेरा लेफ्ट साइड के ऊपर किचन है और जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि किचन के अंदर हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ के अंदर टर्माइट प्रूफिंग का पाइप है। और ये बताएं जो आप घर के अंदर दीमक आ जाती है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्प्रे करवा देते हैं, स्प्रे के बाद में ड्रिल करवाते हैं। ड्रिल से बचने के लिए आपने क्या करना है, टर्माइट प्रूफिंग का पाइप, ये आप देख सकते हैं कि ये 1.25 इंची का पाइप है, इसके साथ ये फिल्टर लगे हुए हैं और फिल्टर दिखाइए एक। और जिस तरीके के साथ आप को काम के अंदर आमूमन तौर पे ये आप देख सकते हैं कि ये फिल्टर है, ये 1 पॉइंट फिल्टर है, ये पॉइंट फिल्टर है इसके साथ। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं ये फिल्टर है, ये 2.5 फीट के ऊपर ये लगा हुआ है। एक फिल्टर से दूसरा इस पाइप के अंदर सुराख है। अब जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि ये सुराख है और ये फिल्टर इसके ऊपर जैसे आ जाएगा ये ऐसे और ये एजिंग के तौर पे बंद होगा। फ्यूचर के अंदर अगर जब भी आप लिक्विड वगैरह इंस्टॉल करते हैं पाइप के अंदर इधर से तो इंजेक्ट होके नीचे आ जाएगा इस जगह के फिल्टर के नीचे। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं ये दीवार के साथ है और दीमक ने दीवार के साथ ही इफेक्ट होना आता है। इसके नीचे बजरी स्पेस देंगे और फ्यूचर के अंदर आप बाहर से जब आपको दीमक का पता हो या अमूमन तौर पे 3 से 4 साल के बाद आप बाहर से इंजेक्ट करेंगे दवा तो अंदर की तरफ आ जाए। और ये बताएं ये फिल्टर लगाने के क्या फायदे होते हैं? और इसके फायदे ये होते हैं, ये ना एक तो केमिकल फैल जाता है, दूसरा ये दीमक को कंट्रोल करता है, दीमक और ड्रिलिंग की बचत हो जाती है, ड्रिलिंग की बचत हो जाती है। और इससे क्या आता है कि फ्यूचर की जो दीवारों के साथ दीमक आनी होती है वो खत्म हो जाती है। फ्यूचर के साथ इन फिल्टर के थ्रू पानी आना होता है, इस दीवारों के साथ ये सेक्शन हो जाता है। जब भी आप घर बना रहे हो तो आपने 10 से 15 हज़ार के अंदर अगर आप 5 मरले का कर रहे हैं तो इसके ऊपर आप खर्चा करते हैं, पूरी लाइफ के अंदर आपकी दीमक कंट्रोल हो जाएगी, आपको ड्रिल करने की जरूरत नहीं होगी। ये आपको टेक्निकल टिप्स बता रहा हूँ जो साइड के ऊपर मैं ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट हो रही है। टर्माइट पाइपिंग के बाद आपने घर के अंदर दीमक कंट्रोल स्प्रे करवानी है तो ये तकरीबन 400 से लेके 500 स्क्वायर फीट तक एरिया कवर करती है। उसका जो फार्मूला होता है फिप्रोनिल 2.5 और ये जिस तो आपने जो कच्चा करना होता है डीपीसी का, हाफिज साहब ये बताएं जब फर्श कच्चा करना होता है तो डीपीसी का क्या लेवल रखते हैं, किस जगह के ऊपर कच्चा करना चाहिए? वो कच्चा ऐसे करना चाहिए कि जो डीपीसी का नीचे वाला लेवल है ना उस हिसाब से कच्चा करना। उसके बॉटम वाली जगह के ऊपर हमारा कच्चा है, जी जी डीपीसी हमारी ओपन रहे। जी जी वो ओपन। अगर आप डीपीसी को फर्श के अंदर कवर कर देंगे उससे क्या नुकसान होंगे? उससे ये होगा कि वो डीपीसी हमारा एक तो उसकी खत्म हो जाएगी, बुनियाद खत्म हो जाएगी और जो उसकी सेम है वो ऊपर आनी शुरू है। डीपीसी के बाद ये एक टेक्निकल टिप्स है,
बाजू जब का भी आप रखिए तो नीचे रखे नीचे 3 इंच की कम से कम डीपीसी होनी चाहिए। डीपीसी लेवल बॉटम तक आप उसको कच्चा करना है फर्श का, और 1.5 इंची जो मार्जिन होगा वो आपका टाइल का आ जाएगा, और 1.5 इंची आपकी डीपीसी ओपन रहेगी। ये आपको टेक्निकल टिप्स बता दी है। और आज आपसे पूछेंगे मिस्त्री का जो अपना एक्सपीरियंस है। ये मैंने प्लस्तर के बारे में काफी लंबी वीडियो आपको शेयर की हुई है। ये मिस्त्री की जुबानी पूछते हैं, एक सैकड़ा एक बैग के अंदर हमें कितना प्लस्तर वो रिक्वायर होता है, आपका कितना निकाल सकते हैं? एक सैकड़ा 100 स्क्वायर फुट 10 बाय 10 की दीवार आप एक बैग के अंदर निकाल सकते हो। इसकी रेशो क्या रखेंगे? 3:1 का बाहर की तरफ यूज करेंगे, जो अंदर की तरफ करेंगे वो कितना करेंगे? वो अंदर भी नीरू ला के हाँ जी। तो फिर प्लस्तर होएगा। 1:4 का जो आप अंदर रखेंगे रेशो वो 1:4 की रखेंगे, जो बाहर की तरफ 4 का रखेंगे, और बाहर वाली साइड पे 3:1 का रखेंगे। 3:1 का ये मसला होता है कि तूफान भी आना तो बारिशें भी होती है, धूप भी, टेम्परेचर होता है। तो ये बताएं कि जो एक सैकड़े के अंदर 1.5 से 2 बैग लगाते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, मालिक का क्या नुकसान हो रहा होता है? वो मिस्त्री भी सीमेंट ज्यादा ही ला रहा ना कि एडा मोटा ला रहा सीमेंट बरीक लगना चाहिए तो चपटी होना चाहिए। चपटी होना हाँ चाहिए, जी। ਉਹਦੀ जो वेस्टेज घट तो घट होनी चाहिए। हाँ जी। तो जो आप देख सकते हैं कि ये गुनिया इसके साथ हो रहा है। आपका जो एक सैकड़े के अंदर आपका जो सीमेंट है वो तकरीबन आपका एक बैग निकालना चाहिए विद नीरो जो पेस्ट वगैरह लगाते हैं। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं ये बोर्ड लगाए गए हैं, इसे फैंसी चाइना किस्म की जो फिटिंग होगी वो इसके साथ आ जाएगा। और जो इसकी लेवल की हाइट रखते हैं फिनिश फ्लो लेवल से वो आपका 3.5 फीट आपकी बॉटम हो, उससे तकरीबन ये 3 फीट 9 इंची के ऊपर टॉप और बॉटम इसका जो बोर्ड का वो 3.5 फीट तक हो। इस तरीके के साथ ये हमारे मेन आ गए हैं, वो LCD के पॉइंट आ गए हैं। इसके साथ नीचे इंटरकॉम के जो मीडिया वॉल के तौर पे वहां पे पॉइंट आ गए। ये हमारा टीवी लॉन्च है, और जिस तरीके के साथ इधर प्लस्तर हो रही है ये हमारा डाइनिंग है, उससे सब, और फ्रंट वाला हमारा ड्राइंग है। इस तरीके के साथ आते हैं, ये वाला हमारा स्टेयर वाला एरिया है जी जी। और स्टेयर एरिया के तौर पे जितना भी बेसमेंट की छत के अलावा जो छत हो रही है वो आप पाइपिंग देख सकते हैं कि हमारे घर के अंदर पाइपिंग सारे इंस्टॉल हो रहे हैं, फिल्टर विद फिल्टर। और इस जगह के ऊपर आप देख सकते हैं जो फिल्टर के पॉइंट है उसके साथ साथ ये बजरी ऐड हो रही है। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी रेत फेंकेंगे और जो फिल्टर इधर पानी आएगा बजरी के ऊपर आएगा, बजरी के ऊपर रेत के ऊपर जाएगा, फिर मिट्टी के साथ ये फैल जाएगी। जो नीचे से टर्माइट प्रूफिंग का कमल होता है ये पाइपिंग के साथ होता है। जब भी आप घर बना रहे हैं अगर आपका ठेकेदार ये पाइपिंग वाला सिस्टम फर्श कच्चे से पहले नहीं लगाता तो समझे कि आपका वो नुकसान कर रहा है, आपका समझे कि जो भी दीवारें वो खराब हो जाएंगी, जी खत्म हो जाएंगी वो। अब उस तरीके के साथ देख सकते हैं फिल्टर इधर पड़े हुए हैं, ये मेरे पास इसका सैंपल भी है। और दीमक जो पाइपिंग नहीं इंस्टॉल करते उससे नुकसान आप सब क्या होते हैं? उसका नुकसान ये है कि जो आप लकड़ी का काम करवाते हैं तो उसके अंदर वो दीमक आ जाती है। चगाठे लगवाते हैं या वो कबर्ड बनवाते हैं अलमारी, तो उसके अंदर वो सारी उसके अंदर। अब जिस तरीके के साथ देखते हैं ये हमारी ड्रेस है और ड्रेस के एरिया से कि अंदर भी हमने ये टर्माइट प्रूफिंग का काम करवाया हुआ है। तरीके के साथ देख सकते हैं कि फ्रंट के ऊपर ये हमारी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी जा रही है। अब इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि पहला स्टेप भरा है। अब ये देखेंगे ये हमारा 11 इंच का भरा हुआ है, 6 इंची हमारे पास नीचे से फर्श आ गया इस जगह के ऊपर, और ऊपर वाला हमारा 5.5 इंची का स्टेप है। 6 इंची फर्श का लेवल आ गया इस जगह के ऊपर और 5.5 इंची का आ गया, और पहला स्टेप हमारा 7 से 7.5 इंची का है। जब भी आपने घर की सीढ़ी को मार्किंग करनी है तो जो आपका पहला स्टेप होगा फिनिश फ्लोर लेवल से ऊपर, अगर आपका ऊपर 7 इंची का ये वाला स्टेप, तो ये देखिए जिस तरीके के साथ 7 इंची का है तो आपका पहला स्टेप 5.5 इंची का होना चाहिए। 2 इंची आपने 1.5 से 2 इंची छोटा रखना है। अगर आप इस स्टेप को बड़ा रखेंगे तो इसके ऊपर आप जब मार्बल और मसाला देंगे तो यही पहला स्टेप आपका अगर 7 का होगा 1.5 इंची मसाला आएगा तो 9.5 इंची का हो जाएगा। तो सारे स्टेप इसके ऊपर बढ़ जाएंगे। जब भी आपने सीढ़ी मार्किंग करनी है ठेकेदार से ये गलती कॉमन कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सीढ़ी जो बुजुर्ग अगर आज ऊपर जाते हैं जो थकावट महसूस होती है तो सीढ़ी के घर के अंदर रीढ़ की सीहत रखती है। जब आप सीढ़ी अच्छे तरीके के साथ डिजाइन करेंगे, स्टेप छोटे रखेंगे, जो भी बुजुर्ग अगर आज बच्चे वगैरह वो कामले अच्छे तरीके के साथ यूज करेंगे। अब जिस तरीके के साथ 5.5 इंची ये आएगा, इसके ऊपर 1.5 इंची मार्बल आएगा, मसाला आएगा और हमारा पहला स्टेप 7 इंची का तैयार हो जाएगा। और उसके ऊपर हमारे पास जैसे 1.5 इंची इधर आएगा, इधर मसाला आएगा, प्रॉपर एग्जैक्ट के साथ तैयार हो जाएगा। पहला स्टेप आपने छोटा रखना है। अब आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जाते हैं। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़े हैं और मेरे साथ मेरा इलेक्ट्रिशियन जो घर के अंदर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन भी प्लम्बर भी है। मोस्टली जो घर के अंदर जितने भी बोर्ड वगैरह आप इंस्टॉल करते हैं
ये एक बॉक्स है। ये बताएं ये क्या चीज है इमरान साहब? सर ये जॉइंटर है। ये जॉइंटर का क्या मतलब होता है? मकसद इसलिए क्या? लगाते हैं कि ये बिल्कुल बोर्ड दोनों ना लेवल में आने चाहिए। लेवल में आने चाहिए, और लेवल के अंदर लगाने के लिए आपको फिर भी आपके पास एक और हैंड टूल होनी चाहिए, छोटा लेवल। जी ये वाला जी मेरे पास है जी। हाँ दिखाएं वो भी। देख सकते हैं कि जितना भी बॉक्सेस लगे हैं, ये जॉइंटर जो मेरे लेफ्ट हैंड की, ये आप देख सकते हैं कि जॉइंटर लगा हुआ है। जो हजरात ये जॉइंटर को नहीं लगाते, और ये टूल है, जो प्लम्बर या बिजली वाले के पास ये नहीं होगा। अब जिस तरीके के साथ इसको रखा है, और इसके साथ देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लेवल के अंदर है। अब ये दिखा, कैमरा मैन दिखा सकते हैं, ये रखा है और ये लेवल के अंदर है बोर्ड। ये जॉइंटर का ये मकसद होता है। अगर आप जॉइंटर नहीं लगाएंगे तो जो आपके बोर्ड लेवल के अंदर आएगा। दूसरा इसका मेन मकसद होता है इसकी स्पेसिंग को पूरा करना। ये जो स्पेसिंग आ रही है, ये अगर आधी इंची से पौनी इंची की है और इंची पूरी प्रॉपर आ रही है, ये बराबर देगी, एक इसको लेवल कर देगी। और जब भी आपने बोर्ड लगा लेने तो इसके ऊपर आपने टेप लगानी करनी है। अब शटरिंग टेप भी कर सकते हैं, येलो वाली और व्हाइट टेप भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सीमेंट इसके अंदर नहीं जाएगा। और दूसरा ये है कि जब भी आपने अपने बोर्ड की लेवल की हाइट रखनी है, वो आपने तकरीबन नीचे से 3.5 फीट रखनी है, फिनिश फ्लोर लेवल से। इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि ये मेरा फर्श है, इसके ऊपर 42 इंच के ऊपर मेरा बोर्ड आ रहा है, और टॉप इसकी मेरे 46 इंच पे आ रही है। अमूमन तौर पे जो बिजली वाले बाद क्या करते हैं कि स्टार में रद्दे के ऊपर निकाल देते हैं। वो तकरीबन हम सब पहले क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, उसके ऊपर क्या चीज होती है, वो बोर्ड को कितनी हाइट के ऊपर। शाम भाई ऐसा होता है कि वो यहाँ तो बिल्कुल नीचे करके लगा देते हैं, या फिर बिल्कुल ऊपर करके लगा देते हैं। अब इस हाइट के ऊपर लगा देते हैं, बिल्कुल ऐसे, इस हाइट के ऊपर वो ऐसे लगा देखें, हर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब वो उमूमन तौर पे आपने अगर लाइट प्लग की जरूरत है लगाएं, अगर नहीं है तो आप इसके साथ फिक्स कर लें। आजकल क्योंकि लाइट प्लग का इशू होता है कि बच्चे वगैरह आपके हाथ वगैरह में लगा दे, कोई डैमेज ना हो जाए, हैचर्ड ना हो जाए। और उस तरीके के साथ जो आपके मेरे डोर फ्रेम आप देख सकते हैं 8 फीट के हैं, फिनिश फ्लो लेवल से 8 फीट है, क्योंकि आजकल बड़ी ट्रेंड है बड़े दरवाजों का। अब इस तरीके के साथ जो गेज, ये बताएं हाफिज साहब, जो दरवाजे की चुगाट है वो कितने गेज की होनी चाहिए? वो कम से कम 16 गेज की होनी चाहिए। 16 गेज की। तो अगर आप इसे ज्यादा अफोर्ड करते हैं तो 14 गेज भी करा सकते हैं। तो आपने इसको रेड साइड लाजमी अच्छे तरीके के साथ कर लेना है। और इस तरीके के साथ आज आपको इलेक्ट्रिक के पॉइंट भी शेयरिंग कर दी है, और ये टूल भी आपको शेयरिंग कर दी है। तो जो आपका घर का काम हो रहा है, ये आपने फर्दर इसको एक्टिविटी करनी है। अब जिस तरीके के साथ जो मेरी शटरिंग खुली है, या साहब ये बताएं घर की शटरिंग सर्दियों में कितने दिन बाद खुलनी चाहिए? शाम भाई कम से कम कोई 15 दिन बाद खोलनी। 15 से मिनिमम 2 सर्दियों में 2 हफ्ते बाद, 2 से 2.5 हफ्ते बाद। तो गर्मियों में तकरीबन आपका 10 से 12 दिन के बाद आपको। तो आप अमूमन तौर पे जो आपने, जब ये हमारी शटरिंग खुल गई है, इसके नीचे आप देख सकते हैं कि राइट साइड के ऊपर फट्टे वगैरह, ये जैसे ही प्लास्टर का काम शुरू होता है, बुक्स वगैरह इंस्टॉल हो जाते हैं, ये सारी सफाई होगी। और सफाई होने के या सेंटर में आ जाएगा कि दीवारें प्लास्टर करेंगी तो कचरा हमारा वेस्टेज के अंदर ना जाए। तो जो हजरात नीचे कचरा वगैरह भरा होता है साथ प्लास्टर शुरू कर देते हैं, उससे क्या होता है वेस्टेज ऑफ मोटर का भी, तो वो फिर सीमेंट यूज नहीं होता बाद में। सीमेंट यूज। और जब भी आपने थोड़ा काम करना है, ज्यादा करना है, प्लास्टर के अंदर आपने इसको छानना है, छान के आपने प्लास्टर करना है। अब उस तरीके के साथ हम टॉप के सेकंड फ्लोर की यानी कि फर्स्ट फ्लोर की स्लैब के ऊपर आ गए हैं। और ममटी का एरिया जिस तरीके के साथ देख सकते हैं, इसको 3 से 4 दिन हो गए हैं इसकी कॉस्टिंग की है ममटी की। इसके ऊपर डिजाइनिंग भी है मोल्डिंग का। और आप मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं कि राइट साइड के ऊपर पर्दे वगैरह कर दिए। जो पर्दे की हाइट है वो क्लाइंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन थी कि इसको आपने 6 फीट तक कवर करना है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर ये डिजाइनिंग तक दे दिया गया है। जी जी, ये क्यों दिया जाता है? टाइल जो होती है ना ब्रिक, उसका दिया हुआ है, इसके साथ खूबसूरती बस आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है, वो क्रैक नहीं आता। ऊपर से जो आपकी मजबूती होगी है पर्दे की, वो टूटती नहीं है। और जो ये पर्दा बिल्कुल मजबूत हो जाता है, टॉप से पानी इसके नीचे नहीं जाता। और ये बाहर की तरफ ही डिजाइन आ गया और अंदर की तरफ भी डिजाइन आ गया। जिसको रेत हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये चनाब की है, हेड कादराबाद की। और ये तकरीबन इसका जो रेट है वो तकरीबन 70 से 75 रुपये है। और इस तरीके के साथ जो इसका प्लास्टर की रेशो रखी गई है बाहर की तरफ, वो 1:3 है। तेज प्लास्टर किया जाता है, इस वजह से किया जाता है बारिश वगैरह आनी होती है, धूप वगैरह का टेम्परेचर आना होता है, जिसकी वजह से क्रैक ना हो। तो जब भी आपने काम करना है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो मेरे एसी के पॉइंट है वो देखिए सारे आगे, उसको मैंने एंड पॉइंट लगा दिया, वो मेरे सोलर के पॉइंट आ गए हैं। और ममटी के ऊपर हमारा तकरीबन 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल होगा, जो इसकी फुटिंग है बेस प्लेट की वो हमने साथ इंस्टॉल कर ली है। तो जब भी आपने काम करना है जो आपका ज्यादा
डिजाइनिंग वाला ये हमारी डबल हाइट की छत है, देख सकते हैं। और बाहर से तो आपको डबल हाइट शो हो रही है, तो इसको हमने पैरापेट के साथ ऐड किया हुआ है। जो हमारी छत है वो इसके साथ है, और बाहर से ऐसे शो हो रही है कि हमारी डबल हाइट की हाथ ये है। इस डिजाइन को इसलिए फॉलो किया है कि डबल हाइट को बाहर से जितना ऊंचा हो उतना खूबसूरत होता है। और ये पैटर्न के बैग इसके ऊपर ऐड किए हुए हैं। ये क्या होता है, क्यूरिंग पर्पज के लिए, कि आजकल धूप ज्यादा है। जी जी, धूप ज्यादा, उसकी वजह से मेरे हाथ के अंदर जिस तरह देख सकते हैं कि पानी गीला है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि इसके ऊपर पानी लगाते हैं, ये ठंडा रहता है। इससे क्या होता है कि ये जो इसकी एजिंग है, आप देख सकते हैं कि टॉप फ्लोर के ऊपर बिल्कुल स्मूथ है। इसका गोला बना दिया गया है, इसके साथ पानी आएगा, इसका लेवल इस तरफ आ जाएगा। और ये डबल हाइट का एक प्लान है, और इस जगह के ऊपर लैंडस्केप का भी काम आएगा। फ्रंट के ऊपर इस घर की ग्रे स्ट्रक्चर की जैसे जैसे फिनिशिंग होता है, फिनिशिंग की तरफ आएगी। ये आज आपको ग्रे स्ट्रक्चर की अपनी एक्टिविटी जो मैंने आपको शेयर की है, उसकी आज वीडियो आपको शेयर की है। तो इस वीडियो का बनाने का ये मकसद है कि घर की अंदर जो से दरवेश मसाइल आते हैं, जो हजरात घर बनाना चाह रहे होते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। हाफिज साहब ये भी बताएं, तो जो भी घर बना रहे हैं, मालिक को विद मटेरियल करना चाहिए या लेबर रेट के ऊपर आना चाहिए? नहीं, उनको बिल्कुल है ना लेबर रेट पे करना चाहिए। ठीक है। विद मटेरियल करते हैं तो उसमें जो बिल्डर होते हैं वो उसमें कमी पेशी कर जाते हैं, मटेरियल के ऊपर कर जाते हैं। जहाँ पे लगना होता है 3 एक का, वहाँ पे वो 5 एक का लगा देते हैं, 6 का कर देते हैं। उस हिसाब से वो उसकी मजबूती नहीं रहती। इस तरीके के साथ मेन जो है स्लैब की कास्टिंग है, सरिये का डिजाइन है, सीमेंट है, ब्रिक्स है। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने पर्दों के अंदर ईंट इस्तेमाल की है, अब वो देखेंगे इसकी जो अव्वल क्लास है, अव्वल क्लास है कि आपस में साउंडनेस होनी चाहिए। और इस तरीके के साथ जितनी भी ईंट है, वो चाहे आपने बुनियादों में लगानी हो, फाउंडेशन के ग्राउंड फ्लोर पे लगानी हो, ओपन जगह के ऊपर लगानी है, वो आपने अव्वल क्लास की लगानी है। आपने दोम या बारशी नहीं लगानी है। और अगर करते हैं तो उसके अंदर सलाब वाले और बुनियादों में जिनका बजट कम है, तो वो खिंगर ईंट लगा सकते हैं। जी जी, खिंगर ईंट जो होती है वो दोम से अच्छी होती है, वो पानी जज़ब नहीं करती। तो आज की वीडियो के अंदर जितने भी आपके साथ साथ जो डबल हाइट के आपके पॉइंट है, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि केबल का काम हो गया है। जी जी, इस वजह से किया है कि डबल हाइट के ऊपर गो वगैरह जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन ने इसका फायदा उठा लिया है और अपने एक पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब जितने भी डिजाइनिंग है, जो भी अपने पर्दों के अंदर खास तौर पे ख्याल रखना है कि इसके अंदर सरिये के जो स्लैब के साथ इसको डबल निकालने हैं। डबल निकालने के क्या फायदे हैं यहाँ पर साहब? डबल निकालने के ये फायदे कि जो ऊपर हम उसके ऊपर चिनाई करते हैं ना, वो फिर उसके ऊपर क्रैक नहीं आते, यानी कि लेंटर का और ब्रिक वर्क का एक जॉइंट कवर हो जाता है। जी, वो उसके अंदर और इसके एक और भी आप कर सकते हैं, ये तो आपने अपनी सेफ्टी कर ली है। और लॉन्ग डिस्टेंस के तौर पे आप घर के अंदर जो आपका लेंटर वाला एरिया होता है, जहाँ पे कंक्रीट होती है, क्योंकि ब्रिक वर्क का और लेंटर का कंक्रीट का कभी जॉइंट फिल नहीं हो सकता। टेम्परेचर की वजह से आपको दीवारों के ऊपर क्रैक शो होना शुरू हो जाता है। उसको फिल करने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, घर की और मजबूती करने के लिए आप चिकन मैश की जाली भी लगा सकते हैं। वो भी लगा। तो ये आपको इसी के पॉइंट भी बता दिए हैं, ईंट का भी बता दिया है, और घर का आपको विजिट भी करवाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।